भारत में अगर कोई विवाद पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता तो वह है जमीन का विवाद। जमीन सिर्फ खेत नहीं होती, वह सम्मान होती है, विरासत होती है, परिवार की पहचान होती है। लेकिन क्या 17 साल पहले हुआ एक सौदा अचानक अपराध बन सकता है? क्या रिकॉर्ड बदलते ही कानून की दिशा भी बदल जाती है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिसने जमीन बेची वह अब इस दुनिया में न हो, जिसने गवाही दी वह भी न हो, लेकिन मुकदमा उनके परिवार पर दर्ज हो जाए? क्या गवाह के हस्ताक्षर की कीमत उसके बच्चों को चुकानी पड़ सकती है? उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां 2008 की रजिस्ट्री, 2025 का रिकॉर्ड परिवर्तन और 2026 की FIR कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। यह मामला है जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर के गांव ऊनो का। 2 गाटा संख्या 279, 1 बीघा 19 बिस्वा और 306, 1 बीघा 8 बिस्वा। सबसे पहले चलते हैं वर्ष 1969 की ओर। राजस्व अभिलेख बताते हैं कि उस समय यह दोनों गाटा तालाबी दर्ज थे, यानी सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन तालाब की श्रेणी में थी। समय बीता, गांव में चकबंदी प्रक्रिया लागू हुई। चकबंदी के दौरान जमीनों का पुनर्गठन हुआ और नए अभिलेख तैयार हुए। इसी प्रक्रिया में गाटा संख्या 279, 306 तालाबी से हटकर भूमिधरी में दर्ज हो गई। भूमिधरी के रूप में यह जमीन प्रेम नारायण सिंह के नाम चढ़ गई। उन्होंने जमीन पर कब्जा लिया, खेती शुरू की। वर्षों तक खेती करते रहे प्रेम नारायण सिंह। जमीन पर कोई विवाद सामने नहीं आया। फिर साल 2008 में प्रेम नारायण सिंह ने यह जमीन कालिंदी देवी पत्नी राम सूरत तिवारी को बेच दी, जो कि ऊनो गांव के ही रहने वाली है। रजिस्टर्ड बैनामा हुआ, स्टाम्प शुल्क जमा किया गया, कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई। दस्तावेज के अनुसार गाटा संख्या 306 की कीमत 60,000 रुपए दर्ज हुई। गाटा संख्या 279 की कीमत 90,000 रुपए दर्ज हुई। कुल मूल्य 1,50,000 रुपए दर्ज हुआ। नामांतरण हुआ, खरीदार पक्ष को कब्जा मिला, खेती शुरू हुई। 2008 से 2025 तक पूरे 17 साल बीत गए। इन 17 वर्षों में राम सूरत तिवारी का जमीन पर कब्जा बना रहा, फसल बोई जाती रही, जमीन को लेकर कोई विवाद सामने नहीं आया। फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आती है तालाबी नंबर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि 1969 फसली में जो जमीन तालाबी दर्ज थी उसे फिर से तालाबी में दर्ज किया जाए। 2025 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर 1969 की तालाबी जमीनों की समीक्षा शुरू होती है। मामला SDM न्यायालय पहुंचता है और 2025 में आदेश होता है कि गाटा संख्या 279 और 306 को पुनः तालाबी नंबर में दर्ज किया जाए, यानी जमीन फिर से तालाब घोषित हो जाती है। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। बताया जाता है कि खरीदार पक्ष की ओर से कहा गया कि जब जमीन तालाबी घोषित हो गई है तो बदले में मुझे दूसरी जमीन दी जाए। जब यह बात प्रेम नारायण सिंह के परिवार ने नहीं मानी तो मामला पुलिस तक पहुंचा। 19 जनवरी 2026 को मंझनपुर कोतवाली में धोखाधड़ी की FIR दर्ज हो गई। अब देखिए मुकदमा किस पर दर्ज हुआ है। प्रेम नारायण सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन FIR में उनके बेटे अजय कुमार सिंह और दूसरे बेटे राघवेंद्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में उनकी पत्नी मंजू सिंह और 2 बेटियां श्रेया सिंह और श्रद्धा सिंह को आरोपी बनाया गया। इसके अलावा प्रेम नारायण सिंह की बहन की बहू मुन्नी देवी और उनके 3 बेटे शिव प्रताप सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, बृजराज सिंह को भी आरोपी बनाया गया। कुल मिलाकर 8 लोग इस मामले में आरोपी बने। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य, साल 2008 की रजिस्ट्री में मुन्नी देवी के पति घनश्याम सिंह गवाह थे। गवाह का काम केवल दस्तावेज की पुष्टि करना होता है, लेकिन घनश्याम सिंह अब जीवित नहीं है। तो क्या केवल गवाह होने के आधार पर उनके परिवार को आरोपी बनाया जा सकता है? FIR में जमीन की कीमत 11,50,000 रुपए बताई गई है, जबकि रजिस्ट्री में कुल कीमत 1,50,000 रुपए दर्ज थी। सवाल उठता है कि रजिस्ट्री कराते समय क्या जमीन की वास्तविक कीमत छिपाई गई थी? क्या स्टाम्प की चोरी की गई थी? अगर ऐसा हुआ है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और खरीदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। या फिर 11 लाख का जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है।
जब 2025 में एसडीएम ने जमीन को तालाबी घोषित कर दिया तो आज भी उस जमीन पर फसल कैसे खड़ी है? यदि वह तालाब है तो कब्जा हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आदेश केवल कागजों तक सीमित रह गया? क्या राजस्व विभाग ने मौके पर अमल कराया? और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से पहले कितनी जांच की? क्या 17 साल की स्थिति को ध्यान में रखा गया? क्या रिकॉर्ड परिवर्तन का मतलब यह है कि पुराना सौदा अपने आप अपराध बन जाए? और क्या परिवार और रिश्तेदारों को आरोपी बनाना उचित है? क्या गवाह के परिवार तक जिम्मेदारी पहुंच सकती है जिस कारण उनको आरोपी बना दिया गया? और क्या इस पूरे मामले में निष्पक्ष और गहन जांच होगी? यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, यह प्रक्रिया है, जिम्मेदारी और न्याय की कसौटी का मामला है। अंतिम निर्णय न्यायालय करेगा, लेकिन सवाल उठाना जरूरी है।